नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों के बाद अब अनलॉक की बारी राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की है। दोनों राज्यों में कोरोना से कुछ हफ्तों पहले तक भीषण कहर बरपा था। अब कोरोना काबू में है। इन दोनों राज्यों में कल से प्रतिबंध हट रहे हैं, लेकिन रियायतों के दौर में भी हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पहले हम राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों से सोमवार से पाबंदियों में ढील मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसी के तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लगभग 50 दिन के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली कल से अनलॉक होने जा रही है। तमाम बाजार अब ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुल सकेंगे। दिल्ली के अलग अलग बाजारों के अंदर इस चीज़ की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, यानी अगर ऑड नंबर की दुकान है तो ऑड नंबर की दुकान ही खुलेगी, और इसके अलावा अगर इवन नंबर की दुकान है तो उसको इवन डे वाले दिन ही दुकान खोलने की इजाज़त जो है वो दी गई है। बाजार में तमाम जो व्यापारी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। मानते हैं बड़ी राहत है दिल्ली के लिए? देखिए जी, बहुत बड़ी राहत है। पिछले 50 दिनों से घर पे बैठकर व्यापारी वर्ग घर पे बैठकर अपनी फिक्स डिपॉजिट से, अपनी सेविंग से अपना परिवार चला रहा था। अब कल से लॉकडाउन खुलेगा। काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी है इसके अंदर, कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रहना, और भीड़ भड़क्का में ना ज़्यादा, अपनी दुकानों पे ज़्यादा भीड़ ना रखी जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। थमे पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार से फिर से दौड़ने लगेंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। सबसे बड़ी राहत होगी दिल्ली मेट्रो का खुलना। मैं जहां पर खड़ा हूं, सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली के जितने मेट्रो स्टेशन है, कल से वो आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। इससे फायदा उनको होगा जो लोग अपने दफ्तर की ओर जाते हैं, क्योंकि अब आधी क्षमता पे दफ्तर भी चल सकेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं, निजी कर्मचारी हैं, सभी क्षेत्र खुलेंगे। जिंदगी पटरी पर लौटेगी तो मेट्रो एक बड़ा सहारा होगा। बहुत राहत मिलेगी मेट्रो खुलने के बाद, क्योंकि हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने ओला से ही ट्रेवल करा है और बहुत एक्सपेंसिव भी रहा है हमें। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज किए गए थे, जबकि 5 जून को नए मरीजों की संख्या 114 रही। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।
अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी उसके लिए हम ज्यादा तैयार हो पाएंगे। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो चुका था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे समय तक नहीं रह सकती, कोरोना से निपटने का तरीका भी नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कल से 71 जिले रियायतों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ में अभी कोई राहत नहीं है। दूसरी लहर के कहर के बाद उत्तर प्रदेश में सीढ़ी दर सीढ़ी शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया हफ्ते भर में करीब करीब पूरे प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 4 ऐसे जिले बाकी हैं जहां रियायतों की किश्त पहुंचनी बाकी है। कोरोना कर्फ्यू जिन 4 जिलों में अभी भी लागू है वो है राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। शनिवार तक 67 जिलों में लागू हुआ था अनलॉक। आज नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी केस कम है। नोएडा समेत 4 जिलों में सोमवार से शुरू होगा अनलॉक। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर मिलती है रियायत। लॉकडाउन की वजह से नोएडा के सेक्टर 18 जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहां की दुकानें इस तरीके से वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन अब नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 7 जून से नोएडा में अनलॉक की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि जिन जिलों में 600 से कम कोविड पॉजिटिव की संख्या होगी वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लिहाजा नोएडा में 600 से कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का यूपी की आर्थिक सेहत पर बड़ा रोल है। यहाँ लॉकडाउन में रियायतें मिलने का बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। करीब 1.5 महीने से ठप पड़े नोएडा गाजियाबाद में सोमवार से क्या क्या बदलेगा, समझते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। अभी शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई। रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना होगा। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बार में 5 लोगों को ही इजाजत होगी। शाम 7 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हर हफ्ते शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। 7 तारीख से अनलॉकडाउन शुरू हो रही है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मार्केट्स को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुलने का अवसर दिया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू यथावत जारी रहेगी। प्राइवेट ऑफिसर्स को और इंडस्ट्री को विस्तृत गाइडलाइन दिया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट ऑफिसर्स को खास तौर पर एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो दफ्तर नहीं बुलाएंगे। रेस्टोरेंट से अभी सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत है। जिम, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ऑटो में सिर्फ 2 लोग ही सवारी कर पाएंगे और ई रिक्शा में 3 सवारियों को इजाजत होगी। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में भी कल से अनलॉक शुरू हो रहा है, लेकिन यहां कोरोना की स्थिति के हिसाब से अनलॉक के 5 लेवल तैयार किए गए, जिसके तहत अलग अलग जिलों में रियायतों का दायरा भी अलग अलग होगा। कभी न सोने वाला शहर महीनों से सांसें थाम कर सन्न बैठा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस का वो कहर देखा कि जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। देश के कोरोना चार्ट में शुरू से अब तक सबसे ऊपर रहने वाला महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर तो अभी भी बरकरार है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े पहले से काफी कम है। लिहाजा थोड़ी रियायत की गुंजाइश बन रही है। उधर सरकार सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाली है।
महाराष्ट्र में सोमवार से 5 लेवल्स में अनलॉक होने वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग लेवल में है। मुंबई की अगर आप बात करें तो लेवल 3 में है, जिसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो दोपहर 4 बजे तक वीकडेज पर खुली रह पाएगी। उसके साथ साथ जिम, सैलून और ऐसी कई चीजों को राहत देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लोकल बॉडीज खुद इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि मुंबई में महिलाओं को लोकल ट्रेन में प्रवास करने की परमिशन नहीं दी गई है, जबकि वो लेवल 3 में अलाउड है। तो ऐसा देखा जाएगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज में महाराष्ट्र में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और हो सकता है कि सब जगहों पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सामान्य ना हो, लेकिन फिर भी एक छोटी शुरुआत है। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। संक्रमण की स्थिति के लिहाज से ही अनलॉक का 5 लेवल तैयार किया गया है और सभी जिलों में रियायतों का दायरा भी इसी आधार पर तय होगा। लेवल 5 का मतलब है इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को केवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। अनलॉक के 5 लेवल का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को ही बनाया गया है। यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल महाराष्ट्र में हालात काबू में है। 19 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा 68,631 नए मरीज सामने आए थे, जबकि 5 जून को ये आंकड़ा 13,659 रहा। इसी तरह कोरोना से मौत के आंकड़े नीचे हैं। 24 मई को 1,320 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 5 जून को 300 लोगों की जान गई। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टुकड़ों में ही सही महाराष्ट्र को बंदिशों से फिर से आजादी मिलने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा ये दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में अनलॉक के 5 लेवल कैसे होंगे और इसमें क्या क्या आपको छूट मिलेगी, किस तरह से महाराष्ट्र में छूट मिलेगी। कोरोना संक्रमण दर जहां 5% से कम है, ये पहला लेवल होगा। ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हो, वहां भी छूट मिल जाएगी, दूसरा लेवल होगा। ये लेवल बना दिया महाराष्ट्र सरकार ने 5। पूरी तरह से हट जाएगा लॉकडाउन लेवल 1 में, यानी कि 5% से कम जो केस है वहां पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाएगा, बिना पाबंदी की। लोकल ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, कोई पाबंदी नहीं है, आप लोकल में आराम से आ जा सकते हैं। ठाणे समेत कई सारे जिले जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण की दर जहां पर 5% से कम है, हमने आपको बताया, लेवल 2 होगा। ऑक्सीजन बेड 25% से 40% भरे हों, वहां पर भी छूट आपको मिल जाएगी, लेकिन 40% से ज्यादा होंगे तो नहीं। ऐसे जिलों में सभी दुकानें खुलेंगी। लेवल 2 में सारी दुकानें खुल जाएंगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मॉल, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। लोकल ट्रेन आम जनता के लिए नहीं होगी, पास वाले लोग इसमें सिर्फ सफर कर पाएंगे, जैसा कि पहले से मुंबई में होता आया है। लेवल 3 क्या है? कोरोना संक्रमण दर 5 से 10% जहां पर है वहां ऑक्सीजन बेड 40% से ज्यादा भरे हों, ये लेवल 3 आ गया। तो वहां पर छूट जैसे 2 में नहीं मिलेगी, लेकिन यहां जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन और मॉल नहीं खुलेंगे और दूसरी दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी कि गैर जरूरी सामानों की दुकानें वीकेंड में खुलेंगी, यानी कि शनिवार और इतवार को। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। धारा 144 लागू होगी, यानी कि 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। लेवल 4 क्या है? 10 से 20% जहां पर कोरोना संक्रमण रहेगा। ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे होंगे हॉस्पिटल्स में, यानी कि मरीज वहां पर एडमिट होंगे, लेकिन यहां पर भी जरूरी सामान की दुकानें तो 4 बजे तक खुली रहेंगी, आप सामान खरीद सकते हैं। 5 बजे के बाद पाबंदी रहेगी, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लेवल 5
कोरोना संक्रमण दर 20% से जहां ज्यादा है, 75% से ज्यादा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं, मरीज हैं। ये खतरनाक स्थिति है। इमरजेंसी में ही यहां पर आने जाने की आपको छूट मिलेगी अगर आपको बहुत जरूरी हॉस्पिटल जाना है या कोई और जरूरी काम है, और इसके लिए आपको ई पास की जरूरत होगी। बिना पास के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि लेवल 5 में प्रतिबंध रहेगा पूरी तरह से, लेकिन वीकेंड में शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी।